प्रेज़ द लॉर्ड। जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मैं वंदना देता हूँ। प्रभु के बड़ी अनुग्रह से प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया और आज इस रीति में आपके साथ प्रभु के वचन को लेकर वचन बांटने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। हम लोग प्रभु का वचन को पढ़ना सीखना ये कितना अच्छा बात है। ये जीवन में आनंद जीवन का बातें सुनना, उसको जानना और उसको अपने जीवन में अपनाना हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य है। तो पिछले दिनों में हम लोग उद्धार का भिन्न भिन्न अनुभव का बारे में देख रहा था। उसमें हमने 6 बात देखा। क्या क्या देखा? नया जन्म के बारे में देखा, पाप क्षमा के बारे में देखा, धार्मिकता के बारे में देखा, पवित्रीकरण के बारे में देखा, छुटकारा के बारे में देखा, पवित्र आत्मा का दान के बारे में देखा। तो आज मैं 7वां बात इस विषय में आखिरी क्लास है। ये क्लास भी 2 भाग में रहेगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा क्लास है। तो ये आज का जो क्लास है नया सृष्टि, यह है नया सृष्टि। उद्धार के अनुभव में भिन्न भिन्न अनुभव में ये आखिरी अनुभव है नया सृष्टि। पवित्र शास्त्र हमें कहता है जब 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 17 वचन में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। देखो ये है इसका मतलब एक व्यक्ति यीशु मसीह में है तो वह नया उत्पत्ति है, नया सृष्टि है। पुराना बात चला गया। पुराना बात क्या था? इसका मतलब हमारे जीवन में हमारा पुराना जीवन वो पावमय जीवन था। प्रियो, उस अलावट से प्रभु ने हमें छुड़ाया। ये जानना जरूरी बात है। जो भी इस जीवन में जन्म लेता है, प्रभु का वचन कहता है जब वचन संहिता उसका 51 अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देखा, पाप के साथ मेरी माता के गर्भ में पड़ा। देखो, आज मनुष्य पाप करके पापी नहीं बनता, वो जन्म से पापी है इसलिए पाप करते रहता। इसका मतलब ये पाप कहां से आया है ना? जब रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 12 वचन में हम लोग इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। देखा, एक मनुष्य के द्वारा पाप आया। अब देखो, आदम जब पाप किया इसलिए सारे आदम में पीढ़ी पापी बन गया। आपको मालूम है ये पाप क्या था? ये पाप आज्ञा भंग था। आज्ञा भंग है ना? मतलब एक व्यक्ति वहां पर रोमियो का पत्री में 5 अध्याय 19 वचन में यहां पढ़ता है। रोमियो 5 अध्याय का 19, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है। अभी यहां पर वचन कहता है एक आदमी की आज्ञा ना मानने के कारण बहुत लोग पापी बन गए। देखा, तो ये आज्ञा ना मानने का कारण क्या है? आज्ञा ना मानने का कारण अविश्वास है। अविश्वास। तो आज भी बहुत लोग विश्वासी लेबल है परंतु अविश्वासी के न्याय से काम करता। अभी यहां पर आपको मालूम है एदन वाटिका में प्रभु ने उनको आज्ञा दिया था। क्या आज्ञा दिया था? जब उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 16-17 वचन, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है। देखो क्या परमिशन है। एदन वाटिका में बहुत से पेड़ है, उस सारा पेड़ का फल बिना सोचे आप लोग खा सकता है। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना। देखा, प्रभु का वचन है कि तुम उस बगीचा का बीच में एक ऐसा वृक्ष है, उसका नाम है भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष। उसका फल तुम कभी नहीं खाना। खाएगा तो क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखा, उस दिन तुम निश्चय मर जाएगा, तुम जरूर मर जाएगा।
प्रियो, प्रभु ने सत्य वाणी उनको दिया था। अभी देखो, अभी आपको मालूम है जो हमें धोखा देने वाला कैसा बहुत चालाकी से आकर के कार्य करता। वाम्र एक सर्प में होकर के शैतान हवा के पास आकर के बात करके वो क्या पूछ रहा कि कोई भी वृक्ष का फल नहीं खाना बोला है क्या? देखो वो सवाल देखो कैसा है ना। उसका तीसरा अध्याय का 1 का बी पार्ट से पढ़िए। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? देखा, ये वाटिका का देखो कैसे सवाल है। ये वाटिका का किसी वृक्ष का बोलेगा तो तुम लोग ये वृक्ष को फल को देखो बस खाओ मत, ऐसे बोला क्या? देखा उसका सवाल कैसा था प्रिय, एकदम बहुत घुमा घुमा करके था, है ना। तब हव्वा ने क्या उत्तर दिया आप सुनो। स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्ष के फल का हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि न तो तुम उसको खाना न उसको छूना। देखा, ये जो फालतू लोगों के साथ बात करेगा ना तो वो बात भिड़ता है, और जब बात भिड़ता है पाप होता। देखा, यहां पर ही वो बात आ गया। प्रभु ने बोला था तुम सिर्फ खाना नहीं करके, अभी आपने पढ़कर सुना। और तो हव्वा ने जब बोला तो उसने अपनी तरफ से बोला खाना नहीं छूना भी नहीं। देखा, जोड़ दिया। वजन में जोड़ना, वजन से तोड़ना पाप है। ये बहुत खास बात है। प्रभु के वजन के साथ जोड़ना भी नहीं, तोड़ना भी नहीं है। ऐसा लोगों को एकदम सजा की बात है ना। अनुवाद 4 का 2 में लिखा, बाइबल का मध्यम एक शुरुआत में, और बाइबल का मध्य में नीति वचन 30 अध्याय का 6 वचन में लिखा, और प्रकाशित वाक्य 22 का 18-19 में लिखा। तीनों शुरू में, मध्य में, आखिर में उड़ा कर कहा हुआ बात है ना। उसका 30 का 6 नीति वचन 30 का 6 थोड़ा पढ़ना। नीति वचन 30 अध्याय का 6 वचन। सब वचन पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं, इसलिए आप लोग नोट करके देखिएगा। उसके वचनों में कुछ मत पढ़ा, ऐसा न हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरेगा। अभी हव्वा ने क्या कर दिया? वचन के साथ जोड़ दिया। देखा प्रियो, जोड़ना भी नहीं, तोड़ना भी नहीं, ये बहुत गंभीर बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं अपने जीवन में यहां पर जब पाप आने का मेन कारण प्रभु पर उनका विश्वास अट गया और उन्होंने शैतान की बातों पर विश्वास किया। और जहां पर विश्वास होता है वही बात माना जाता। तो आज भी बहुत लोगों को विश्वासी लेबल है लेकिन वो मानता ही नहीं, इसका मतलब वो अविश्वासी है एक प्रकार, है ना। तो विश्वास है तो वो एक वचन अगर आप पढ़ेगा तो ये दोनों बात आप समझ सकता। ये जब यूहन्ना 3 अध्याय का 36 वचन, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता। देखा, अभी यहाँ पर उसका पहला भाग में लिखा जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता ऐसा नहीं लिखा। फिर क्या बोला? जो पुत्र को नहीं मानता। देखा, मतलब विश्वास का बिल्कुल अर्थ है मानेगा, परंतु अविश्वास उसका अर्थ है नहीं मानेगा। तो नहीं मानने वालों के ऊपर क्या रहेगा? वह जीवन को नहीं देखेगा, जीवन नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। देखा, प्रभु का क्रोध का वो पात्र है। प्रियो, आज हम प्रभु पर विश्वास करता है परंतु प्रभु का बात मानता है क्या? आज कितनी विश्वासी लोग अपने आप को विश्वासी बोलता है परंतु प्रभु के लिए जीने के लिए, प्रभु का बात मानने के लिए तैयार नहीं। प्रभु का बात मानने का अर्थ सुसमाचार का गवाही देना है, उन भले कामों में संग्रम लेना। प्रियो, ये दुनिया का सबसे बड़ा बात अनंत जीवन का मार्ग लोगों को बताना। ये जीवन का वजन मेरे और आपके हाथ में दिया, जो उधार पाए लोगों का हाथ में दिया, ये सबको देना है, ये हमारे कर्तव्य। परंतु आज लोग मानते नहीं। कितना दुख भरा बात है। मानता है क्या? हमें दूसरे आत्माओं को भी मसीह में जीतने के लिए उलझा है क्या? ये जानना प्रियो।
अभी यहां पर शैतान ने आकर के झूठ बोला है। वो बोला अगर उस फल का पेड़ का फल खाएगा तो है तुम मर जाएगा करके प्रभु ने बोला। तुरंत शैतान ने क्या बोला उसका 4 वचन में 3 का 4 सर्प ने स्त्री से कहा हाँ। तुम निश्चय न मरोगे। देखा तुम निश्चय नहीं मरेगा। ओह देखा है निश्चय नहीं मरेगा। साथ में क्या बोला उनको बहकाने के लिए वो बोला जब तुम खाएगा ना तुम्हारा अवस्था बदल जाएगा, तुम प्रभु के जैसा बन जाएगा। देखो पढ़े आगे। वरन परमेश्वर आप जानता है हाँ। कि जिस दिन उसका फल खाओगे हाँ। उसी दिन हाँ। तुम्हारी आंखें खुल जाएगी हाँ। और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर हाँ। परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखो जिसको मानता है उसके जैसा बनेगा। शैतान का बात माना तो शैतान के जैसा बन गया। देखो कितना बड़ा गिरावट आया है, वो भी दोषी बन गया। प्रियो शैतान का काम झूठ बोलना, झूठ उसका झूठ लोगों को झूठ नहीं लगेगा, वो उसको सत्य लेगा। शैतान के बारे में इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 अध्याय का 44 वचन में बोला वो आदि से झूठ बोलता, वो झूठ बोलने वाला और उसका पिता है बोला। तुम अपने पिता शैतान से हो हाँ। और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ। वो तो आरंभ से हत्यारा है, आरंभ से हत्यारा है, और सत्य पर स्थिर न रहा। हाँ। क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता हाँ। तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, हाँ। क्योंकि वह झूठा है वो झूठा है और झूठों का पिता है। देखा वो झूठा है, झूठ का पिता भी है। देखा प्रियो आज कितनी बातों पर लोग झूठ बोलता है। विश्वासी लोग झूठ बोलेगा तो पवित्र झूठ है, ऐसा है क्या? ऐसा है नहीं प्रियो, झूठ झूठी है। बाइबल का सबसे पहला जो मनुष्य की तरफ से मतलब आया हुआ भयंकर धोखा इस झूठ में था, और आखिरी पाप भी झूठ कहा गया। आपको मैं इससे पहले भी संदेश में बताया, आपको याद होगा प्रकाशित वाक्य 22 का 15 में लिखा है, पर कुत्ते और टोनों और व्यभिचारी और हत्यारों और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला हाँ। बाहर रहेगा। देखा झूठ का चाहने वाला और झूठ बनाने वाला वो प्रभु के राज्य से बाहर रहेगा तो आनंदाग में। आनंदाग उनका भाग है। वो बात उसका 21 का 8 में लिखा, प्रकटीकरण 21 अध्याय उसका 8 वचन में ये आखिरी पाप के रूप में लिखा है उसमें। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों हाँ। और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारी और टोनों हाँ। और मूर्ति पूजकों और सब झूठ का भाग हाँ। उस झील में मिलेगा हाँ। जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। ओ कितना भयंकर बात है प्रिय। बोलेगा तो उस दूसरा मृत्यु के अनुभव में जाने वाला फिर कभी भी परमेश्वर के साथ कभी भी संबंध नहीं कर सकता, हमेशा हमेशा के लिए वो अलग हो जाता। कितना दुखदायी बात है। तो इस जीवन में हम उस पाव में जीने वाला अनुभव में हमें सुसमाचार सुनने का जब मौका मिलता है तो हमारे कर्तव्य है हम उस पर विश्वास करना। क्या है सुसमाचार? प्रेरित पौलुस का शब्द में बोलेगा तो 2 तिमोथी 2 अध्याय का 8 वचन। यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और ये मेरे सुसमाचार के अनुसार है। देखा ये है मेरा सुसमाचार, यीशु मसीह को स्मरण रखना। हम सुसमाचार देता है तो उनको यीशु मसीह को देता, और जो यीशु मसीह को स्वीकारेगा वो मसीह में आ गया और मसीह उसमें आ गया। यह परमेश्वर का व्यवस्था है ना प्रियो। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह पर ही क्यों विश्वास करना चाहिए? क्योंकि वही एकमात्र उद्धार करता है, वही नाम से हमें पाप क्षमा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम आपको सबको मालूम है। यीशु मसीह के जन्म का समय में भी दूत ने जो संदेश दिया मत्ती 1 अध्याय का 21 वचन में, उसका नाम तो यीशु रखना। क्यों यीशु रखना? क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। देखा प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया हुआ एक व्यक्ति को पाप क्षमा का अनुभव मिलता, उसका जीवन बदल जाता। आज हमें ये बात को जानना है। आज मैं मसीह में एक नया सृष्टि हुआ है कि नहीं? मेरे जीवन बदला है कि नहीं?
जब से प्यारा यीशु आया मेरे जीवन बदल गया करके हम सच्चा गवाही दे पाएंगे क्या? है ना? हर एक पवित्र लोग ये बात को परखना चाहिए। तो हम वचन में देखता है कि मानव कुल टोटली दो आदम में है, दो व्यक्ति में है, दो मनुष्य में है। दोनों मनुष्य को आदम बोलता। आदम एक आदम मानव जाति का दोनों रूप का स्रोत है। जो भी पहला आदम जो है उस आदम में पूरा मानव जाति है ना। ये दुनिया में जो भी जन्म लेता है हम सब उस पहला आदम में था। आप पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 45 वचन। ऐसा लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। देखा, प्रथम आदम और अंतिम आदम। प्रथम आदम में जो भी है उनकी अवस्था क्या मालूम है? उसी 15 अध्याय का 22 वचन पर। और जैसे आदम में सब मरते हैं। देखा, इस प्रथम आदम में जन्म लिया वो व्यक्ति शरीर से जन्मा है और वो मरेगा, आनंद आग में जाएगा क्योंकि वो पाप में जन्मा। परंतु अगर हम आखिरी आदम में आया तो वो हमें आनंद जीवन देगा। इसी जीवन में रह करके आनंद जीवन पा करके हम प्रभु में होकर प्रभु का महिमा करके जीवन बिता सकता। कितना अनोखा बात है। हमने इस वचनों को बहुत अच्छा रीति में हमने कई बार सुना है कि पिता ने जगत से इतना बड़ा प्रेम किया, अपने एकलौता पुत्र दिया। किसने दिया? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो, वो नष्ट नहीं हो। क्योंकि पाप का मजदूरी मृत्यु है, वो मृत्यु में ना जाए, आनंद जीवन पाए, आनंद जीवन पाए। आज वो आनंद जीवन आपने पाया है कि नहीं? कई लोग सोचते हैं कि ये मरने के बाद मिलने वाला बात है। नहीं 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 नहीं, यूहन्ना 5:24 अगर आप पढ़ेगा ना आपको वहां पर क्लियर मालूम पड़ता आप प्रवेश कर चुका है, आनंद जीवन पा चुका है। अब मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती बोलने का अर्थ उसको नरक सजा नहीं। हम प्रभु यीशु मसीह में आ गया है तो उसको दंड की आज्ञा या आनंद काल का नरक का सजा नहीं। प्रियो, ये बहुत बड़ी अनुग्रह है, ये बहुत बड़ी प्रभु का कृपा है कि हम मसीह में आ जाता। मसीह में आना इतना सरल बात नहीं। मैं पिछले कई क्लास में आपको मैंने बताया, जब तक पिता खींच ना ले, वही यूहन्ना 6:44 में 44 में प्रभु कहता है, क्योंकि मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। देखा, पिता खींच करके पुत्र के पास लाएगा और पुत्र के पास अगर आ गया तो यीशु मसीह वही 6 अध्याय का 37 में क्या बोला? जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। देखा कितना अच्छा वायदा है पियो। पिता पुत्र को देने वालों में पिता मैं इसको नहीं चाहता ऐसा यीशु मसीह कभी नहीं बोलेगा। यीशु मसीह बोलता है जिसको भी पिता ने मुझे दिया मैं उसको कभी नहीं छोड़ेगा। कितना बड़ी बात है। तो पिता की ओर से हम पुत्र के पास आता, पुत्र के पास आया हुआ लोगों को पुत्र कभी नहीं छोड़ता। तो इसलिए आज हमको ये बात को जानना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है कि नहीं, मैंने प्रभु यीशु मसीह को मेरा दिल दिया है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी बात है। आज भी शैतान का झूठ पर लोग विश्वास करते। कितने लोग इस प्रकार का धोखे में, वो लोग बोलते हैं हम जन्म से मसीह है। ऐसे एक मतलब बात तो बाइबल नहीं कहता। हाँ, जरूर आप एक क्रिस्ती कुटुंब में जन्म हुआ होगा, आपका एक क्रिस्ती नाम हो सकता, आप शायद चर्च में जाता होगा, आपको वहां का हर एक बातों में आप शामिल होता होगा, लेकिन आपका उद्धार या नया जन्म हुआ है कि नहीं, आप मसीह में हुआ है कि नहीं, ये जानना पड़ेगा। ये कोई धर्म का कर्मों से होने वाला बात नहीं। ये सुसमाचार सुन करके विश्वास करके मसीह में आने वाला बात है, नहीं तो शैतान का धोखे में पड़ेगा।
ये बात जानना ना। कई बार लोग बोलता है ना कि हमारे बचपन में ही बपतिस्मा हो गया। मैं ये अमर बपतिस्मा का क्लास नहीं ले रहा हूं, क्योंकि अगर आपका उद्धार हुआ है, आपका नया जन्म हुआ है, उनके लिए बपतिस्मा है जो विश्वास किया। और मरकोस 16:16 में यीशु मसीह ने स्पष्ट आखिरी शब्दों में खाने के टाइम पर बोलने वाला विषय क्या है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उन्हीं का उद्धार होगा। देखा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होगा, उसका उद्धार होगा। अब देखिए, इसका मतलब बपतिस्मा उद्धार पाने के लिए नहीं, उद्धार पाया हुआ लोगों के लिए बपतिस्मा है। ये भी आप लोग संदेह नहीं करना। कई बार कई लोग ऐसे भी बोलता है तुम बपतिस्मा लेगा तो उद्धार पाएगा। नहीं, विश्वास, अरे हमें विश्वास करना है। हमें पापों से मन भर करके प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है जान करके प्रभु को अपना दिल देना है। विश्वास करने का अर्थ प्रभु यीशु मसीह को अपना स्वीकारना, बनाना। हम मसीह में आया और मसीह हमारे में आया। वे लोग यीशु मसीह के साथ मारा गया, गाड़ा गया, जी उड़ा, इसकी समानता में बनने के लिए, क्योंकि कोलोसियों उसका 2 अध्याय का 12 वचन साफ बताता है। और उसी के साथ बपतिस्मा हम गाड़े गए हाँ। और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके हाँ। जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, हाँ। उसके साथ जी भी उठे। देखा, इसका मतलब बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा मारा जाना, गाड़ा जाना, जी उठना की समानता में बनने के लिए। ये बात बहुत स्पष्ट रीति में रोमियो का पत्री में पौलुस कहता है। रोमियो का पत्री 6 अध्याय का 3-4 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु के बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु के बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। देखा, इसका मतलब क्या है प्रियो? हम बपतिस्मा में प्रभु यीशु मसीह के साथ मर गया, गाड़ा गया और जी उड़ा, उसका समानता में बनने के बाद फिर हमारा जीवन एक नया तरीके का जीवन है। हम एक नया सृष्टि बन गया, पुराना खत्म हो गया, है ना। ये बहुत गंभीर बात है। मतलब एक संत व्यक्ति है, सेंट फ्रांसिस व्यक्ति, आप लोगों ने उसके बारे में सुना होगा। वो बहुत गलत रीति में जीवन बिताता था, शराब पीकर बहुत मतलब गलत कामों में चलता था। पर तो उसका माँ उसके लिए प्रार्थना करते थे। वो एक दिन प्रभु यीशु में विश्वास करके उद्धार पाया। उद्धार पाने के बाद में वो जाने के मार्ग में उनके पुराने दोस्त लोग उनको ताली बजा करके, हे अगस्टिन, हे अगस्टिन, उन्होंने उनको बुलाया। लेकिन उन्होंने बोला, आप लोग जो जानता था वो अगस्टिन कल खत्म हो गया, एक नया अगस्टिन बोला। तो फिर वो पुराना दोस्ती में, दुनियादारी में, दुनिया का मोह में, पाप के मार्ग पर नहीं गया। प्रयोग, एक व्यक्ति एक नया सृष्टि बना, उसका अर्थ बिल्कुल वो दुनिया से अलग हो गया, दुनिया का रीति रिवाज से अलग हो गया। ये अनुभव हमारे है कि नहीं, ये बात को हमें जानना है ना। तो एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह में हो जाता, वो एक नया सृष्टि बन जाता। अपने को एक सच्चा गवाही चाहिए अपने घर में, अपन जहां पर भी काम करता है उस ऑफिस में, है ना, अपने आस पड़ोस में, उन लोगों के बीच में सब हमें एक बहुत बड़ा गवाही चाहिए। वो गवाही, उस गवाही बहुत लोगों को मसीह में लाएगा। एक समरिया स्त्री का गवाही सारे समरिया लोगों को यीशु मसीह के पास लाए। ऐसा अपना गवाही बहुत से लोग प्रभु के पास आने का कारण बनेगा। आज भी हमें पढ़कर देखना है, मैं मसीह में आ गया तो मेरे गवाही के कारण कोई एक भी व्यक्ति प्रभु के पास आया है क्या? मैं आपको बहुत खुशी से बोल सकता हूं, मेरे जीवन की गवाही, मेरे साथ रहने वाला, मेरे साथ काम करने वाला बहुत से लोग प्रभु में आया। मेरे देश के लोग, केरला में मेरे घर के बंधु लोग, मेरे घर के लोग, मेरे बंधु लोगों में, पड़ोसी लोगों में कई लोग प्रभु में आया।
ये सच्ची बात है प्रियो। हम प्रभु में एक नया सृष्टि हुआ है तो हमारे जीवन का गवाही से और लोग भी प्रभु में आएगा। अभी यहां पर एक खास बात पौलुस गलातियों मंडली को बोलता है, दुनिया का कोई बात नहीं प्रभु का सामने विषय। गलातियों 6 अध्याय का 15 वचन, क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। नया सृष्टि। दुनिया का रीति का कुछ कार्यों से हम कभी धर्मी नहीं बनता, प्रभु का संतान नहीं बनता, हमारा उद्धार नहीं होता। प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमें मिलने वाला यह अनोखा अनुभव हमें प्राप्त करना जरूरी बात है। ऐसा अनुभव किया वो लोगों का बारे में प्रभु का वचन कहने वाला शब्द बहुत अनोखा है ना। जब गलातियों का पत्री उसका 3 अध्याय उसका 26 से 28 वचन पढ़ना, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा, तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। देखिए, जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया वे सब लोग परमेश्वर का संतान हुआ। देखा वो बात हम यूहन्ना ने 1 बार में भी पढ़ता है ना। मतलब जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया उनको सबको परमेश्वर का संतान होने का प्रभु ने अधिकार दिया। अब यही बात गलाती मंडली को भी वो लोग समझा रहा है कि जितने भी लोगों ने, उसमें आधा लोगों को नहीं, 80% 90% नहीं, सबको परमेश्वर का संतान होकर के प्रभु ने ग्रहण किया। और आगे 27, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। देखा, इसका मतलब क्या है कि जो भी लोग विश्वास करके बपतिस्मा पाया उन्होंने मसीह को धारण किया। देखा, यीशु मसीह को धारण करना। यहां पर रुक करके एक वचन एफेसियों 4 का 24, वो बहुत सुंदर वचन है। इसके साथ हमें और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। देखा, उस नया मनुष्यत्व को पहन लो। नया मनुष्यत्व बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह, यीशु मसीह को ही पहन लो। तो बपतिस्मा लिया हुआ लोगों ने किसको पहना? मसीह को पहना, मसीह को पहना। अभी इस रीति में प्रभु में आया हुआ लोगों का बारे में कहने वाला वो कोई भी हो, कौन सा देश का हो, कौन सा भाषा का हो, कौन सा जात का हो, उसमें कोई फर्क नहीं। वहां पर उसका 28 वचन में गलातियों 3:28, अब न कोई यहूदी रहा, अभी यहूदी नहीं रहा, और न यूनानी। यूनानी बोलेगा तो अन्य जाति के लोग, मतलब यहूदियों के बाहर जो भी है सब यूनानी है। तो यहाँ पर प्रभु का दास कहता है अभी या कोई यहूदी रहा या यूनानी रहा, न कोई दास या कोई दास, न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। देखा, तुम सब मसीह यीशु में एक हो। कितना अनोखा बात है प्रिय, है ना। अभी उनोसिमुस के हाथ में पत्र लिख करके जब पौलुस फिलेमोन के पास उनोसिमुस को भेजता है तो बोलता है ये पहले तुम्हारा गुलाम था, अभी वो तुम्हारा गुलाम नहीं, अभी तुम्हारा भाई है, तुझे उसको अपना भाई की नायंद स्वीकारना। क्या बात है प्रियो, प्रभु में आ गया है तो वहां पर दुनिया का रीति का कोई फर्क नहीं, हमें अपनी भाई के रूप में हमें उनको देखना है। क्या अनोखा चित्र है, क्योंकि वो मसीह में आया और उसमें मसीह आ गया, हमें उसमें मसीह को दिखना है। ये बात का अच्छा एक चित्र कोलोसियों का पत्री में उसका 3 अध्याय का 11 वचन में पौलुस कहता है, उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना नहीं, न जंगली, न स्फूर्ति, न दास, न स्वतंत्र, केवल मसीह और सब कुछ, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। हाँ, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। देखा, कोई फर्क नहीं। ये एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति में हम मसीह को देख पाएगा और दिखना ही चाहिए। मसीह को प्रकट करके जीने वाला जीवन है मसीह जीवन, नहीं तो वो एक झूठा जीवन है। तो आज हम अपने जीवन को परखने के समय में हमारे में वो मसीह दिखता है कि नहीं, ये बात को जानना। तो वचन कहता है कि जो कोई मसीह यीशु में वो नया सृष्टि है। अभी ये जो नया सृष्टि बना हुआ लोगों का 7 नया बात है, मैं वो भी बात बोल करके विषय को खत्म करेगा, लेकिन वो विषय में आज अभी बोलने के लिए टाइम नहीं। कल का क्लास में मैं आपको बताऊंगा क्या है जो नया सृष्टि है, जो प्रभु यीशु मसीह में जो नया सृष्टि बना, उन लोगों में
सात नया कार्य हुआ है, सात नया कार्य हुआ। वो क्या क्या कार्य हुआ, वो नया बातें क्या है, वो बात प्रभु का आगमन देरी हुआ तो कल का क्लास में आपको मैं बताऊंगा। और जरूर ये फर्कना है, मैं प्रभु में आया तो वो सात कार्य मैंने प्राप्त किया है कि नहीं, मुझ में हुआ है कि नहीं, वो अनुभव में होकर मैं जी रहा है कि नहीं, ये जानना जरूरी बात है। तो प्रियो, आप लोग इन वचनों को बहुत अच्छी तरह परखना, अपने जीवन के साथ ये वचन को तोल कर देखना कि मेरा अवस्था आज काम रही, मैं मसीह में है कि नहीं, मैं एक नया सृष्टि है कि नहीं, क्या मैं अभी भी वो पुराना चाल चलन में है। धोखा मत कहना प्रियो, अगर नया सृष्टि नहीं बना, अभी भी हम उस पहला आदम में है, और पहला आदम में जो भी है सब मृत्यु के लिए, अनंत काल का विनाश में जाएगा। इसलिए आखिरी आदम मसीह में हो जाना और मसीह को प्रकट करके जीना, ये मसीह में आया हुआ हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य है। तो आपको जरूर प्रभु का सहायता जरूर मिले। आप इस वचनों को जरूर ध्यान से देखे, सुने और परखे, और अपने जीवन को संपूर्ण नीति में समर्पण करके मसीह में एक नया सृष्टि होकर के प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करके जीने वाला बनने के लिए प्रभु आपको ये वचनों के द्वारा सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।